भाई इंडियन एजुकेशन का जो फील्ड है उसमें पता है एक सबसे बड़ा जो स्कैम हो क्या चलता है, वो ये कि बोर्ड की पढ़ाई अलग होती है और नीट जेई जो कंपटीशन होते हैं उनकी पढ़ाई अलग होती है। ये पूरे दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। ये सारे का सारा जो सिस्टम वो इंडिया में ही चलता है कि भाई कोई कोचिंग सेंटर कहते हैं कि हम पढ़ाते हैं बोर्ड के लिए, कई कहते हैं, कई स्कूल कहते हैं हम बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं, कोचिंग सेंटर कहते हैं हम कंपटीशन के लिए पढ़ाते हैं। और बोर्ड के लिए पढ़ाने का मतलब ये होता है उनके लिए कि हम इनको डेरिवेशन रटवाएंगे, कंपटीशन वाले कहते हैं कि हम इनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो कोचिंग सेंटर्स का थ्योरी के ऊपर फोकस नहीं होता और जो स्कूल्स हैं उनका क्वेश्चंस के ऊपर फोकस नहीं होता। और ये अधूरी पिक्चर बच्चों को तो भारी पड़ती ही पड़ती है, जो उनके पेरेंट्स हैं उनको और ज़्यादा भारी पड़ती है। बच्चों का तो वक्त ख़राब होता है, पहले वो 2 साल इन्वेस्ट करते हैं 11वीं 12वीं के अंदर, 11वीं की है 12वीं की है, ठीक है, उनके पेरेंट्स ने भाई इतनी ज़्यादा फीस उसमें इन्वेस्ट कर दी है। और 12वीं के बाद कहते हैं जब वो चेक करते हैं नीट का पेपर, जेई का पेपर, बीएससी नर्सिंग का पेपर, जेई एडवांस्ड का पेपर, एनडीए का पेपर, वो देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन तो हमको कुछ अनजाने से लग रहे हैं, ठीक है, अजनबी से क्वेश्चन, कहाँ से आए हैं क्वेश्चन, ठीक है बात। फिर उन क्वेश्चंस को सीखने के लिए कि वो कैसे सॉल्व करते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना है, फिर हो जाते हैं कोचिंग सेंटर्स के अंदर। और कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं वो फिर मैंने आपको बताया भाई उनका थ्योरी पे फोकस बहुत कम होता है। उनका डेली काम क्या होता है कि आज भी पेपर, कल भी पेपर, परसों भी पेपर, उससे अगले दिन पेपर, डेली एग्जाम, बच्चे को समझ में आए। अब उसको आपने थ्योरी नहीं पढ़ा रखी प्रॉपर तरीके से, स्कूल में उसने वैसे नहीं पढ़ी, कोचिंग सेंटर उसको वैसे नहीं पढ़ा रहे, ठीक है बात। और उनका मेन फोकस उनका भाई क्वेश्चंस के ऊपर है। अब बिना थ्योरी के उसे क्वेश्चन आए कैसे, उसका हर दूसरे क्वेश्चन के अंदर उसको अपने ऊपर भाई डाउट होता रहेगा कि क्या मैं ही सबसे वीक हूँ, क्या मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है बात। तो जो ये फ्रॉड होता है ना इंडिया के अंदर, भाई स्कूल जो है वो कोचिंग के लिए नहीं पढ़ाते, कंपटीशन नहीं पढ़ाते, और जो कोचिंग सेंटर हैं वो भाई जो थ्योरी है उसके ऊपर कोई फोकस नहीं करते। इससे बच्चे की जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन वो हो ही नहीं पाती। तो मैं कहता हूँ भाई आप जहाँ भी पढ़ते हैं, जो भी आपका स्कूल है, जो भी आपका कोचिंग सेंटर है, आप उनसे ये ज़रूर पूछें कि अगर मैं 11वीं 12वीं यहाँ से करूँगा तो मैं नीट जेई की तैयारी अलग से नहीं करूँगा, मुझे उसकी तैयारी आपने ही करवानी है, आप जिस भी शहर में, जिस भी गाँव में हैं, ठीक है बात। और आप किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, ठीक है, 11th 12th के लिए, तो उनको भी ये बोलो कि भाई मुझे आप अगर नीट जेई के लिए पढ़ा रहे हो तो मुझे आप कंपटीशन के साथ साथ मुझे बोर्ड का ही पढ़ाओ। मुझे पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, जो थ्योरी है। आपने ये नहीं है कि मेरे मत्थे मर दी सारे के सारे जो भाई क्या बोलते हैं PYQs हैं, आप डेली मेरे से PYQ सॉल्व करवा रहे हो और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, मुझे क्या बोलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का मुझे रत्ती भर नहीं पता और उसके ऊपर मैं इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लग रहा हूँ। नहीं, ऐसे नहीं होएगा। इन दोनों को आपने साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कभी सिलेबस चेक करना, नीट जेई का आप सिलेबस चेक करना, आपको कहोगे सर नीट जेई का जो सिलेबस है, नर्सिंग का जो सिलेबस है वो तो कॉपी पेस्ट कर रखा है 11वीं 12वीं का, ठीक है बात। हाँ, एडवांस में एक आध चैप्टर अलग है, जैसे भाई आपका सॉलिड स्टेट है या कुछ भाई स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है, लेकिन अदरवाइज आपको हो गया कि सर नीट का है, जेई मेंस का है, बीएससी नर्सिंग का है, इनका सिलेबस तो कॉपी करके एनसीईआरटी का और वो पेस्ट कर रखा है। जब सिलेबस सेम है भाई तो क्वेश्चंस भी सेम है, आपने कंपटीशन के साथ साथ बोर्ड को भी पढ़ना होता है, ठीक है बात। जैसे मैं आपको बताऊं भाई ये स्कैम सबसे बड़ा खतरनाक है, पेरेंट्स को भारी इसलिए पड़ता है, पहले 2 साल आपने भाई स्कूल की फीस पे करो और जब बच्चा भाई स्कूल के बाद फिर आप उसको पढ़ाओ, क्या बोलते हैं कोचिंग दिलवाओ, 2 लाख रुपए आपने स्कूल में खर्च कर दिए, 2 लाख रुपए आपने बाद में कोचिंग में खर्च कर दिए, ठीक है, 5 लाख रुपए लग गए और तब भी बच्चे को भाई एक जो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज सब्जेक्ट की वो नहीं हो पाई। क्यों? स्कूल में सारा फोकस थ्योरी पे था और थ्योरी भी बहुत सुपरफिशियल, और कोचिंग में सारा फोकस कल भी टेस्ट, परसों भी टेस्ट, थ्योरी जाए बाहर में, ठीक है बात। तो पेरेंट्स ने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, टाइम खराब हो गया और बच्चों को समझ में नहीं आया, ठीक है बात। और ना कोई कोचिंग सेंटर डेमो क्लास देते भाई, उनको पता है कि पहले 2 दिन आते हैं उनसे फीस मंगवा लो, नहीं तो बाद में इनको पता लग जाए कि हमें कुछ नहीं आता, ठीक है बात। और इसीलिए वो 2 दिन की डेमो देंगे, डेमो और 2 दिन में बिल्कुल ऐसे ईजी टॉपिक पढ़ाएंगे कि भाई बच्चे को लगे ये तो आसान है भाई, मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है बात। या फिर ऐसा टीचर हो जो थोड़ा बहुत भाई नॉलेजेबल होगा, ओके। और उसके बाद भाई एक बार फीस आ जाए ना, फिर वो टीचर बदलते रहते हैं, फिर बच्चों को समझ में आए ना आए उनकी बला से, ठीक है बात। जैसे मैं आपको बताऊं भाई, हम बच्चों को 1 महीने की डेमो देते हैं, 1 महीना, डेली 7 घंटे,
एक महीने में बच्चा हमको जज करता है। जैसे मैं बोलता हूँ भाई हम इंडिया में एजुकेशन का सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं, एक महीने में आप में हमसे पढ़ के पूरे इंडिया में कहीं कंपेयर कर लो। ओके, आपकी इच्छा है भाई, ठीक है बात, हमें कॉन्फिडेंस अभी तो तभी मैं ये बात बोल सकता हूँ मैं, नहीं तो बाकी कोचिंग सेंटर ये डेमो क्यों नहीं देते आप खुद सोचें। हम बच्चे को एक महीना भाई उसको डेमो देते हैं, बच्चा हमको जज करे कि भाई हम इंडिया में बेस्ट है कि नहीं है, और एक महीना हम भी बच्चे को जज करते हैं कि भाई ये इस काबिल है कि नहीं है, कि भाई ये कल को एग्ज़ाम पास कर सकता है, इसके अंदर कोई पोटेंशियल है कि नहीं है, या इसका इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर नहीं हो तो हम उसके पेरेंट्स को भाई बता देते हैं कि भाई ये इस फील्ड में काम नहीं करेगा, आप इसको किसी दूसरे फील्ड में डाल लें, ठीक है बात। तो एक सिर्फ गुरु को ही शिष्य को जज नहीं करना होता, शिष्य को भी गुरु को जज करना होता है। ये चीज़ टू वे चलती है भाई, ठीक है बात। ओके, तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि ये जो स्कैम है ना, इससे बचें। आप जिस भी स्कूल में जाए ना, वहाँ का जो प्रिंसिपल है उससे पूछें कि भाई हमारे बच्चे की नीट और जेई की, नर्सिंग की, जो वेटनरी के डॉक्टर होते हैं उनकी कोचिंग का क्या। वो बोलेंगे ना भाई वो तो भाई हम नहीं पढ़ाते। उनको ऐसे नमस्ते करो और चलो वहाँ से। थैंक यू भाई।